अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लेक्चर उर्दू के टेस्ट अनाउंसमेंट हो चुकी है। 19 तारीख को इंटर टेस्ट है। तो काफ़ी सारे अहबाब इस हवाले से काफ़ी परेशान हैं कि इतने मुख्तसर तरीन वक्त में वो अपनी तैयारी को कैसे कम्प्रीहेंसिव बनाएं कि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सकें और अच्छे मार्क्स यकीनी बना सकें। तो इस हवाले से कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ इस वीडियो में तफसीलन शेयर करूँगा। तो उससे पहले एक बात कि जैसे इमरान खान कहते हैं कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने भी घबराना नहीं है। जब आप घबरा जाते हैं तो आप चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते, आपके ऊपर एक प्रेशर पड़ जाता है, आप चीज़ों को समझने से कासिर होते हैं, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने से, याद करने से। तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है ताकि आप आसानी से चीज़ों को मैनेज कर सकें। दूसरी जो चीज़ है ना, लाइफ में अहम तरीन स्किल है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट सबसे अहम चीज़ है। चीज़ों को मैनेज करना सीखें। मैनेजमेंट के साथ आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं, एक तरतीब के साथ आप जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी भरपूर होती है। चलें वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर लूँ कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बेल आइकॉन भी आपने दबा देना है और इंशाल्लाह मैं कुछ मज़ीद वीडियोस अहम टॉपिक्स के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं अगले 2-3 रोज़ के अंदर ही। मेरी ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि अगले 2-3 रोज़ के अंदर आपको अहम तरीन तमाम तर मौज़ूआत पर मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाकर शेयर कर दी जाएँ ताकि आप लोगों की भरपूर तैयारी हो सके। तो अब चलते हैं उस स्मार्ट फार्मूला की तरफ जिस पर अमल करते हुए आप अपनी तैयारी को भरपूर बना सकते हैं। तो मेरे नुक्ते नज़र से सबसे पहले जो आपके लिए जो काम है वो है असनाफ़ अदब का मुताला करना। आपने यकीनन असनाफ़ अदब का मुताला कर रखा होगा, लेकिन आपने किस तरह किया है, क्या इसी तरह किया है, ये मुख्तलिफ़ तरीके से किया है। वो तरीका जो मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने सबसे पहले मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब की तारीफ़ें पढ़नी हैं और उनके दरमियान जो मुख्तलिफ़ असनाफ़ के दरमियान फ़र्क है, जैसे नज़्म आज़ाद के दरमियान और नज़्म मुअर्रा के दरमियान, नसरी नज़्म के दरमियान क्या फ़र्क है, इनकी ख़ास डिक्शन क्या है, गज़ल और क्या किसी और शन के साथ इसका कोई इश्तराक है, मानवी सतह पर, हयाती सतह पर, उसलूबी सतह पर। तो इस तरह के जो फ़र्क हैं उनको भी आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इन असनाफ़ से जुड़े हुए अहम अदबा कौन से हैं, जो अहम अदबा हैं उनकी अहम कुतब कौन सी हैं, उनका भी आपने मुताला करना है, अहम कुतब का और उन कुतब की अवलीन इशात का। और उसके साथ साथ जो है उनके दिबाचे वगैरह अगर लिखे गए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से तो उनका मुताला करना है। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। हर एक किताब के आपको दिबाचे पढ़ने की और ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि दिबाचा किसने लिखा, या हर एक किताब की अवलीन इशात के बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपने करना यूँ है कि जो अहम तरीन तख्लीक़ात हैं, जैसे गालिब का दीवान है, पहली मरतबा कब शाये हुआ, मुकदमा शेर व शायरी है, हाल ही का जो हमारी उर्दू तनकीद की बोतिका भी है और जदीद उर्दू तनकीद की पहली किताब भी है, वो कब शाये हुई पहली दफ़ा और किताबी सूरत में कब शाये हुई। तो इस तरह की जो अहम किताबें हैं उनके आपने अवलीन सन इशात और इसी तरह अहम शेरी मजमूआ जो हैं उनके अवलीन सन इशात, या अहम जो शायर हैं उनकी जो पहला शेरी मजमूआ है वो कब शाये हुआ, उसका सन इशात आपको पता होना चाहिए, या उनमें से किसी का दिबाचा किसी ने लिखा, किसी मारूफ हस्ती ने, तो वो आपको पता होना चाहिए। हर एक किताब की इस तरह की डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। और आपको इस तरह की मालूमात अगर चाहिए हों, ना मिल रही हों, तो आपको चाहिए कि आप रेख्ता पर चले जाएँ। रेख्ता बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहाँ से बहुत सारी किताबें मौजूद हैं, बहुत सारे शेरी मजमूए दीगर जो कुतब हैं मौजूद हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका दिबाचा किसी ने लिखा नहीं लिखा, अवलीन सन इशात भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरी जो अहम चीज़ है वो है अहम अदबी तहरीकें। अहम अदबी तहरीकों का आपने मुताला करना है, डॉक्टर अनवर सदीक़ की किताब से कर लें या कोई और आपके पास मटीरियल है वहाँ से कर लें। और इसमें सबसे अहम जो अदबी तहरीकें हैं उनको आपने कवर अप करना है। अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्का अरबाब ज़ौक़ की तहरीक, अंजुमन पंजाब की तहरीक और अर्ज़ी सकाफ़ती तहरीक। अर्ज़ी सकाफ़ती तहरीक बहुत ही मुख्तसर तहरीक है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि ये जो डॉक्टर वज़ीर आगा थे, ये उनकी अर्ज़ी सकाफ़ती तहरीक है, वो इसके रूह रवां थे। यानी उन्होंने अदब को जो है ज़मीन के साथ जोड़ दिया। और इस्लामी अदब की तहरीक भी, उसका भी थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि इस्लामी अदब की तहरीक कौन सी थी और उसके रूह रवां कौन थे। तो इन तहरीकों को आपने किस तरह पढ़ना है, इन तहरीकों से मुंसलिक अहम उदबा को आपने पढ़ना है, उनकी अहम तख्लीक़ात कौन कौन सी हैं और उनमें से जो अवलीन इशात है या जो अहम तरीन किताबें हैं, जैसे असार सनदीद है सर सैयद अहमद खान की, तो कब शाये हुई, इस तरह की। ज़्यादा हर एक किताब की सन इशात की ज़रूरत नहीं है। और इन तहरीकों पर लिखी गई जो अहम कुतब हैं उनका भी आपने मुताला करना है। मसलन हल्का अरबाब ज़ौक़ पर किसने किताब लिखी, यूनुस जावेद ने, ये उनका PhD का थीसिस है। इसी तरह तरक्की पसंद अदब के नाम से 2 किताबें शाये हुई, 2 मुख्तलिफ राइटर्स की अलग अलग। तो इसी तरक्की पसंद अदब के नाम से एक किताब अजीज़ अहमद की शाये हुई, दूसरी किताब अली सरदार जाफरी की शाये हुई। इसी तरह एक और
जो हिस्सा आपने कवर करना है अदबी तहरीकों का, वो है मुख्तलिफ़ अदबी तहरीकों के तर्जमान जो अदबी रसाइल हैं। तो यूँ आपका ये जो हिस्सा है अदबी तहरीकों वाला, ये मुकम्मल हो जाएगा। मारूज़ी टाइम मुताला आपने करना है रिटन टेस्ट के लिए। तो मुख्तलिफ़ अदबी तहरीकों के तर्जमान जो रसाइल हैं उनमें कुछ के आपके साथ मैं भी शेयर कर देता हूँ। अंजुमन पंजाब की तहरीक का जो तर्जमान रिसाला था वो अंजुमन था, वो इसी इदारे से शाया होता था। और उसके बाद जो है तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से सवेरा और अदब लतीफ़ दोनों लाहौर से शाया होते थे। और फ़नून भी अहमद नदीम कासमी का जो है ये भी तरक्की पसंद अप्रोच का मालिक था। और इस तरह कुछ और भी रसाइल होंगे, आप लोग तफसीलन देख लेंगे। नकूश का जो पहले एक दो शुमारे थे वो तरक्की पसंद अदब के तर्जमान थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद तुफ़ैल ने इसे तरक्की पसंद अदब के लिए चूँकि पाकिस्तान में मुश्किलात पैदा हो गई थी तो उन्होंने एक न्यूट्रल रास्ता इख्तियार किया। ताहम इसमें तरक्की पसंद अदीब जो है वो मुसलसल छपते रहे। और सर सैयद तहरीक का जो नुमाइंदा रिसाला था वो तहज़ीबुल इखलाक था। उसके बाद आपने उर्दू ज़ुबान के जो अहम नज़रियात हैं उनको आपने कवर अप कर लेना है कि उर्दू पंजाब में उर्दू का नज़रिया किसका है और कौन कौन लोग ऐसे हैं जो पंजाब में उर्दू के नज़रिया के हिमायती हैं। जैसे पंजाब में उर्दू ये किताब और कुतब भी आपने देख लेनी है कि इस मौजू पर कौन कौन सी अहम कुतब हैं। जैसे पंजाब में उर्दू, दक्कन में उर्दू, पंजाब में उर्दू जो है वो हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है और उनका नज़रिया ये था कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। और उसके साथ उसके जो हम नवा हैं अल्लामा इकबाल भी इस बात का हम नवा है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई। जमील जालबी ने अपनी उर्दू अदब की जो तारीख़ लिखी उसकी पहली जिल्द में बतौर ज़मीमा पंजाब में उर्दू शामिल किया और उन्होंने जो अपनी तहकीकात पेश की उसके मुताबिक भी उर्दू पंजाब में पैदा हुई। तो यूँ आपने ये देखना है कि एक ज़ुबान का जो नज़रिया है, मसलन उर्दू पंजाब में पैदा हुई या उर्दू मुग़ल हुक्मरानों के दौर में पैदा हुई या उर्दू दक्कन में पैदा हुई या उर्दू सिंध में पैदा हुई, बलूचिस्तान में पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई, कौन कौन लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस हवाले से उनके ख़यालात एक जैसे हैं और इस हवाले से कौन कौन सी बुक शाया हुई। जैसे नकूश सुलेमानी सईद सुलेमान नदवी की है और उन्होंने बलूचिस्तान में जो सिंध में उर्दू शायद जो उर्दू ज़ुबान के वजूद के असरात तलाश किए। इस तरह आपने इस हिस्से का मुताला कर लेना है। ये डॉक्टर सलीम अख्तर की बुक से आपको बेहतर मालूमात मिल जाएंगी। छोटा सा चैप्टर है, आप 5-7 मिनट में इसे 10 मिनट में इसे कवर कर सकते हैं। फिर ग्रामर का हिस्सा जो है उसमें रमूज़ औकाफ़ हैं और दीगर जो पहलू हैं मुख्तलिफ, इस पर मैं एक वीडियो तफसीली बनाना चाहता हूँ ताकि जो आप लोग हैं उनको आपको पता चल सके कि कौन सी ग्रामर की ऐसी बुक है जिसको छोटी सी बुक है उसका आप मुताला करें और ग्रामर की कौन कौन से मुख्तसर तरीन हिस्से हैं जो आप मुताला करके जाएँ ताकि इससे रिलेटेड सवालात आप आसानी से कवर अप कर सकें। तो रमूज़ औकाफ़ का मुताला आपने ज़रूर करना है, बाकी तफसील इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लिसानियात तहकीक के मौजू पर जो अहम कुतब हैं और उसके अलावा जो मुख्तलिफ़ अदबी तारीख़ें शाये हुई हैं उनके मुसन्निफ़ीन और जो है उनके सनेशात अगर कोई अहम हो तो उसको आपने तैयार कर लेना है। लिसानियात के ऊपर जो अहम किताबें हैं, तहकीक के मौजू पर अहम किताबें हैं, मसलन तहकीक का फ़न डॉक्टर ज्ञानचंद जैन की किताब है, उर्दू में असूल तहकीक सुल्ताना बख्श की किताब है और इसी तरह तबस्सुम काश्मीरी की किताब है पाकिस्तान, वो उर्दू में असूल तहकीक के नाम से मेरे ख्याल में नहीं, उसका नाम कोई और है। तो बहरहाल आप देख लेंगे वो हाल ही में शाये भी हुई है, तबस्सुम काश्मीरी की किताब दोबारा रीप्रिंट हुई है और ये पाकिस्तान में पहली तहकीक के असूलों पर किताब थी। तो तबस्सुम काश्मीरी वाली किताब आपने ज़रूर देखनी है। सरीर पब्लिकेशन ने ये शाये की है तो वहाँ आप फेसबुक पर भी उनकी फ़हरिस्त देख लें तो वहाँ से भी आपको नाम मिल जाएगा। तो इस तरह मुख्तलिफ़ अदबी तहरीकें जो हैं उर्दू अदब की तारीख़ के नाम से किसने लिखी, उर्दू अदब की जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, तबस्सुम काश्मीरी ने जो लिखी, डॉक्टर जमील जालबी ने लिखी, वहाब अशरफ़ी ने लिखी इंडिया से, इसी तरह डॉक्टर जाफ़र अहमद ने लिखी और डॉक्टर सैयदा जाफ़र ने लिखी। तो ये आप तफसील रेख्ता.com से भी ले सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी कि कौन कौन सी तारीख़ें हैं। वहाँ उर्दू अदब की तारीख़ के सर्च करें और सारी तारीख़ें आपके पास आ जाएंगी। लिसानियात के मौजू पर कुछ किताबें वहाँ से आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएंगी। और फिर किताबियात जो आपने याद करनी है उसके बारे में मज़ीद आपको मैं बता दूं कि उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़ डॉक्टर सलीम अख्तर वाली बुक, उर्दू अदब की तहरीकें जो आपके पास बुक है डॉक्टर अनवर सदीद की, और कोई और आपके पास अहम बुक है जैसे डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी की उर्दू अदब की तारीख़ है, ये PDF में भी मिल जाती है, नेट पे दस्तियाब है, आप लोग सर्च कर लेंगे। तो इनकी जो किताबियात है, इनके एंड पर जो किताबियात दी गई है वो आपने ज़रूर याद करनी है। मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये किताबियात बहुत अहम है और बहुत सारे सूरतों में एग्जामिनर जो है वो मुख्तलिफ़ किताबों के नाम तलबा से पूछ लेता है। तो वहाँ से आपने न सिर्फ उन किताबों के नाम याद करने हैं बल्कि उनके जो मुसन्निफ़ीन हैं, फिर उनके जो मुरत्तबीन हैं, जो अहम पुरानी किताबें हैं ना, उनके टेक्स्ट को मुरतब किया गया, तो वो चीज़ें सारी आपने वहाँ से देख लेनी है।
उसके बाद अहम नावल निगार और अहम अफसाना निगार। ये अहम नावल निगार और अहम अफसाना निगार कौन से हैं जो सिलेबस में शामिल है ना, उनको आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद जो मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ जैसे है अहम नावल निगार है हमारा, लेकिन किसी सिलेबस में हमारे यहाँ BS में शामिल हो, लेकिन मास्टर्स में किसी यूनिवर्सिटी में शामिल नहीं है, तो उसको आप देख लें। और शम्स रहमान फ़ारूकी के नावल हैं, बहुत आम है, और शम्स रहमान फ़ारूकी का हाल ही में इंतकाल हुआ, इसे आपने ज़रूर अच्छी तरह करना है। तो इस तरह जो नए और बड़े नाम हैं उर्दू नावल के वो आप देख लेंगे, या अफसाना के जो अहम नाम हैं वो आप देख लेंगे। उसके बाद मिज़ाह और खाके, ये मैं आपको बता दूं कि जो पेपर सेटर है उसके 2 शोबे बुनियादी हैं जो वो ख़ुद यानी इन दोनों शोबों में लिखता रहता है। एक उसका मिज़ाह है और दूसरा उसके खाके हैं। खाकों की भी कई किताबें उनकी शाये हुई और मिज़ाह के हवाले से भी उनकी किताबें शाये होती रहती हैं। तो ये उनके स्पेशल फील्ड्स हैं, इससे रिलेटेड सवालात वो हर सूरत 5-7 सवाल पेपर में शामिल करता है। तो इन 2 हिस्सों को आपने अच्छी तरह याद करना है। और खाके के हवाले से जो डॉक्टर अली मोहम्मद ख़ान की किताब है असनाफ़ अदब, टेस्ट के हवाले से ये बहुत अच्छी किताब है। इसमें जो मुख्तलिफ़ खाका निगार दिए गए हैं, उनके मजमूए दिए गए हैं, उनकी जो अहम बातें दी गई हैं उनसे रिलेटेड वो सारी आपने वहाँ से याद कर लेनी है अच्छी तरह से। और आई होप कि इंशाल्लाह आपका ये सा कवर हो जाएगा। और इसमें जो ख़ास मिज़ाह निगार हैं वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, इब्न इंशा, मुश्ताक़ यूसुफ़ी, पतरस बुखारी, इनामुल हक, जावेद अताउल हक कासमी, इस तरह के अनवर मसूद और इस तरह के और जो दीगर नाम हैं, इनको आपने बुनियादी मालूमात यानी कि उनकी जो किताबें हैं, कौन कौन सी किताबें हैं, इनको आपने याद करना है। और उनकी जो ख़ास स्पेशलिटी है, जैसे मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी जो हैं वो अपनी तमाम तर किताबों के दिबाचे उन्होंने ख़ुद लिखे, किसी और ने नहीं लिखे, तो और मुख्तलिफ़ उनवानात से लिखे। हर किताब का जो दिबाचा है उन्होंने मुख्तलिफ़ उनवान से लिखा है। और पतरस बुखारी जो किताब है उसका कोई दिबाचा नहीं लिखा गया, लेकिन उसमें सिर्फ 11 मज़ामीन है, मुख्तसर मज़ामीन है, छोटी सी किताब है, लेकिन इम्तिहान नुक्ता नज़र से बहुत आम है। उसके बाद आपने एक और जो एरिया कवर करना है, अहम अदबी रसाइल। आपने याद करने हैं कि अहम अदबी रसाइल क्या पाकिस्तान से पहले और क्या पाकिस्तान के बाद कौन से थे, और उनके मुदीरान कौन थे, और किस शहर से शाये हुए। ये भी डॉक्टर सलीम अख्तर की जो बुक है उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, उसके लेटेस्ट एडिशन में ये चैप्टर पूरा का पूरा मौजूद है। वहाँ से आपने डॉक्टर वज़ीर आगा ने जो अदबी रिसाला जारी किया और अहमद नदीम कासमी ने जो जारी किया, और मुख्तलिफ़ जो लोगों ने मुख्तलिफ़ औकात में जारी किए, सरीर के नाम से एक जारी होता रहा, और बहुत सारे नाम हैं। मतलब ये अहम जो नाम हैं इनको आपने ज़रूर देखना है। और उसके बाद तहकीकी जरायद जो हैं, अब रिसर्च जर्नल्स का दौर है, मुख्तलिफ़ जामियात शाये कर रही हैं, तो वहाँ आप नेट पर गूगल पर सर्च कर लेंगे कि HEC रिकॉग्नाइज्ड उर्दू रिसर्च जर्नल्स, तो आपके पास पूरी फहरिस्त आ जाएगी किस यूनिवर्सिटी से कौन सा शाये हो रहा है। वो आपने नाम और जामिया का नाम याद करना है। और फिर आपने ये देखना है कि उर्दू अदब में अवलिन कौन कौन से हैं लोग हैं। पहले नंबर पर यानी पहला नावल निगार कौन है, पहला अफसाना निगार कौन है, पहला गज़ल गो कौन है, और इसी तरह मुख्तलिफ़ शोबों में मुख्तलिफ़ असनाफ़ अदब में जो अवलिन है वो उनको आप देख लेंगे। और हर मारूज़ी किताब में, कारवान लेक्चरर उर्दू गाइड में भी ये मौजूद हैं, और हर मारूज़ी किताब में मौजूद है। जो भी आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें ये अलग से फहरिस्त दी गई होगी। उसके बाद अदीबों के कलमी और असल नाम, इनको भी आपने ज़रूर करना है, 1 से 2 नंबर इसके भी ज़रूर आते हैं। और फिर अहम जो किरदार हैं जो मुख्तलिफ़ हमारे तख्लीकारों ने अपनी कुतब में जो अहम किरदार तख्लीक किए, जैसे अली वजूदी का किरदार है, फिरदौस बरी का अब्दुल हलीम शरा ने तख्लीक किया, हाजी बगलोल जो है वो एक किरदार है, इसी तरह रतन सरशार ने फसाना आज़ाद जो लिखा उसमें आज़ाद और खोजी का किरदार। तो इस तरह के जो किरदार हैं उनको भी आपने, ये भी तकरीबन हर जो गाइड है लेक्चर की तैयारी के लिए उनमें एक फहरिस्त दी गई होती है, वहाँ से आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद इल्म बयान व बदी, इस एरिया को आपने कैसे कवर करना है, इसमें तशबीह, इस्तिआरा, किनाया, मजाज मुरसल और मुख्तलिफ सनतें शामिल हैं। तो आपने कलीद उर्दू लेनी है जनाब, उसमें जो सनतों से रिलेटेड अशार है ना, सनत लफ़ व नशर से रिलेटेड जितने अशार हैं उनको आप अलग नोट कर लें। वहाँ तफसील जहाँ पीछे डिस्कस किया गया है वहाँ पे भी कुछ अशार दिए गए हैं, उन अशार को सामने रखें, उनकी टेक्निक को समझें कि लफ़ नशर है तो इसमें कौन सी ऐसी बात है कि हर शेर में ऐसी कौन सी बात सेम आ रही है जिसकी बुनियाद पर यह सनत लफ़ नशर है। उनकी तारीफ़ें भी बाज़ पूछ ली जाती हैं, तो आपने तारीफ़ें भी याद करनी है। तो इसी तरह सनत मिरात नज़ीर की क्या पहचान है, आपने सिर्फ टेक्निक समझनी है, थोड़ी सी कोशिश करनी है। और ये एरिया ऐसा है एग्जामिनर के पास जिसमें बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते, तो वो बहुत सारे सवाल इस हिस्से से भी डाल देता है ताकि स्टूडेंट के लिए पेपर को मुश्किल बनाया जाए। तो इस एरिया को भी आपने ज़रूर कवर करना है। और इसके लिए यही है, आपने महज टेक्निक को समझना है, अशार को और उनमें सनतों को रटा लगाने की बजाय आप थोड़ा सा टेक्निक को समझने की कोशिश करें कि इनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये जान पाएंगे कि ये फ़लाँ
सनत है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि अगर आप जहन में ये बिठाकर तैयारी करते हैं ना कि ये चीज़ें मुझसे नहीं हो सकती, तो वो चीज़ें आपसे नहीं होती। तो आपने सबसे पहले अपने आप को ट्रस्ट दिलाना है कि ये चीज़ें मुझसे होंगी, मेरे जैसे इंसानों ने तख्लीक की हैं, लिखी हैं, मेरे जैसे इंसान ही बहुत सारे याद करते हैं, तो मैं क्यों नहीं याद कर सकता। तो यकीन जानिए कि वो चीज़ें आपको जल्द ही याद होना शुरू हो जाएंगी। और एक और अहम बात यहाँ पे मैं करता चलूँ कि आप लोग, पहले भी वीडियो में मैंने यही बात की थी कि आप रोज़ाना जो एक दिन में आपने पढ़ा है ना, दूसरे दिन सुबह अपनी स्टडी कंटिन्यू करने से पहले वो चीज़ें दोबारा आप रिवाइज़ कर लें जो आपने एक दिन पहले पढ़ी थी। तीसरे दिन जब आप स्टडी करते हैं तो 2 दिन पहले आपने जो चीज़ें रिवाइज़ की, पढ़ी, याद की, उनको एक बार 5-10 मिनट लगाकर रिवाइज़ कर लें, एक नज़र सिर्फ देख लें, तो एक हफ़्ते के अंदर वो सारी चीज़ें आपकी मेमोरी में रिफ़्रेश हो जाएंगी। और जब हफ़्ता कंप्लीट होगा, पेपर आने का दिन होगा, तो आपकी ये सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर आपको अच्छी तरह से याद हो चुकी होंगी। और पेपर वाले दिन कुछ ख़ास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो मेरे तजर्बे से गुजरी, वो आपके साथ अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसे भी ज़रूर समात कीजिएगा। आई होप कि वो भी, उसमें से कुछ चीज़ें आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित होंगी। उसके बाद जो चीज़ है वो है कि हालिया बरसों में इंतकाल कर जाने वाले जो अहम उदबा हैं वो आपने ज़रूर तैयार करने हैं। जैसे जो है शमसुर रहमान फ़ारूकी साहब हैं, इसी तरह आसिफ फ़रूखी साहब हैं, रशीद अमजद साहब हैं, और इसके अलावा जो है हाफ़िज़ महमूद शिरानी के एक पोते जो हैं वो उनका इंतकाल हुआ। और इस हवाले से मैं एक वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बना दूँगा ताकि इन अदीबों को आप अच्छी तरह से कवर अप कर सकें। और उसके बाद अहम अदीब जो मुख्तलिफ़ अखबारात में कालम लिखते हैं, जैसे अमजद इस्लाम अमजद लिखते हैं, पिछली वीडियो में मैंने उसका बताया कि वो किस उन्वान से कालम लिखते हैं। मुन्नू भाई किस उन्वान से कालम लिखते थे, मुन्नू भाई का भी इंतकाल हुआ, तो उसको भी आपने देख लेना है। और इस तरह के दीगर जो नाम है, जैसे अताउल हक कासमी है, रोज़ान दीवार से के नाम से वो कालम लिखते हैं जंग अखबार में, और ये कई बार पूछा गया है। तो आपने इस तरह के जो नाम है मुख्तलिफ़ अखबारात में, नेट पर भी आप सर्च कर सकते हैं कि मुख्तलिफ़ अखबारात को देख लें, उनमें कौन कौन से अदीब जो हैं वो लिख रहे हैं, कालम के नामों से लिख रहे हैं। और इसके बाद जो आखिर पर एक और चीज़ है जिसको आपने कवर अप करना है, उर्दू के अहम अदबी इदारे, इनके सदर दफ्तर, अदबी रसाइल और सरबराहान। अहम अदबी इदारे में कुछ आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जैसे पाकिस्तान अकादमी अदबियात पाकिस्तान इस्लामाबाद में है, और ये उर्दू का बहुत बड़ा इदारा है। यहाँ से अदबियात के नाम से एक तहकीकी जरीदा शाया होता है। उसके बाद उसी के साथ ही एक और इदारा है, वहाँ इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान, मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान इसका पहला नाम था, मुक़्तदरा कौमी ज़ुबान, अब इदारा फ़रोग़ कौमी ज़ुबान के नाम से है। अखबार उर्दू के नाम से माहनामा यहाँ से शाया होता है। जो अकादमी अदबियात का सहमाई अदबियात है वो सहमाई है। इसके अलावा जो नेशनल बुक फाउंडेशन का है वो किताब के नाम से शाया होता है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन भी इस्लामाबाद में है। और उसके बाद सहीफ़ा मजलिस तरक्की अदब लाहौर से शाया होता है। और इस तरह कुछ और इदारे जो होंगे वो आप लोग मज़ीद देख लेंगे। अंजुमन तरक्की उर्दू कौमी ज़ुबान शाया करती है, ये कराची में है। और ये मौलवी अब्दुल हक की वो है इदारा है जिसकी बुनियाद उन्होंने रखी थी पाकिस्तान में 1948 में। तो इस तरह के ये तमाम मौज़ूआत हैं। अब ये देखें कि इन तमाम मौज़ूआत को जब आप कवर कर लेते हैं और आसानी से ये एक हफ़्ते के अंदर आपसे कवर हो जाते हैं। हम अफसाना निगारों के बारे में आपको बता दूं कि हम जो अफसाना निगार हैं जैसे कृष्ण चंद्र हैं, इनके बहुत सारे अफसानी मजमूए हैं। आप लोग इनको कैसे याद कर सकते हैं? तमाम तर याद करने की बजाय उनको जो अवलीन अफसानवी मजमूआ है वो याद कर लें, आखिरी अफसानवी मजमूआ, या जो सिलेबस में जिन अफसानवी मजमूओं से लिए गए हैं ना अफसाने, उन अफसानवी मजमूओं को याद कर लें। और इसके लिए जो है वो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, रेख्ता पे देख सकते हैं उनके अफसानवी मजमूओं के बारे में। और ये बस इस तरह की ख़ास बातें आपने याद करनी है, बहुत ज़्यादा नामों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जैसे आप लोग इन सारे एरियाज़ को कवर कर लेते हैं तो पेपर जिस तरह का भी आ जाए, जैसा भी पेपर आ जाए, वो आप आसानी से उसको कवर अप कर सकते हैं। तो आप जब भी पेपर में जाएं तो एक तो आपने घबराना नहीं है, विद कॉन्फिडेंस जाना है कि आप दूसरों के साथ ज़्यादा डिस्कस ना करें। बाज़ लोगों ने बहुत सारी गाइडें पढ़ी होती हैं, बहुत सारी इस तरह की किताबें पढ़ी होती हैं, तो आपके साथ वो शेयर करते हैं कि मैंने फ़लाँ बुक पढ़ ली है, फ़लाँ बुक पढ़ ली है, फ़लाँ बुक पढ़ ली है। तो आप परेशान होते हैं कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं कैसे जो है वो तैयारी कर पाऊँगा और क्वालिफाई इंटरव्यू के लिए कर पाऊँगा। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। ऐसी बातें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। आपने ऐसी बातों से बचना है। आपने अपनी तैयारी को अदब के तमाम एरियाज़ को अगर आप टच कर लेते हैं तो अदब के जिस एरिया से भी पेपर आ जाता है आप उसको आसानी से टैकल कर लेते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर लेते हैं। और इम्तिहान नुक्ता नज़र से कुछ और स्ट्रेटजी जो कमरा इम्तिहान की होती हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो देखते रहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। अगर हेल्पफुल साबित हो तो ना सिर्फ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए, अपने दोस्त अहबाब तक भी शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं एक और वीडियो में।